अच्छा चलो, तो फिर इसके आगे हम कल के रिवीजन पे करवा दे रहे हैं। अब जैसे मान लो इसमें हम कह रहे हैं कि हमको केवल 4 कैरेक्टर का नाम का रिकॉर्ड खोजना है, जिसका नाम 4 कैरेक्टर का हो उसका रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड मतलब ऑल कॉलम्स। तो इसमें 4 कैरेक्टर का कौन सा नाम है रितु? देखो, अलका है बस। तो हम लिखेंगे इसके लिए सेलेक्ट जो हमें चाहिए। तो सेलेक्ट हम लिखते हैं एस्ट्रिक। ठीक है, एक मिनट। सेलेक्ट एस्ट्रिक हो गया। फिर होता है फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स है। वेयर, अब देखो वेयर नेम, ध्यान देना। अब हमें यहाँ पे मालूम नहीं कि अलका खोजना है, हम ये बोल रहे हैं कि 4 कैरेक्टर खोजना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइक कमांड, नेम लाइक। लाइक मतलब उस तरीके का चाहिए, किस तरीके का? नेम लाइक अंडर सिंगल कोटेशन में क्योंकि कैरेक्टर है, और 4 बार अंडरस्कोर, 1 2 3 4 अंडरस्कोर हो गया, सिंगल कोटेशन मार्क सेमी कोलन, क्या आ गया? अलका। ठीक, उतना अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का मतलब होता है कि कितने कैरेक्टर। अब वो कौन कैरेक्टर ये नहीं मालूम, कितने कैरेक्टर। ठीक। अब हमें कह रहे थे हम कि हमको 5 कैरेक्टर वाले भी नाम चाहिए। तो हम इसको हटाएंगे और इसको अंदर रखे अंडरस्कोर एक और लगा लेंगे। तो वो अलका को छोड़ देगा और निशा, निधि, स्वाति और आयुष, इनका नाम आ जाएगा। सब 5 5 है। आ गया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इसमें से देखो आयुष का ही नाम एक ऐसा है जिसका कि पहला कैरेक्टर ए है और वो 5 कैरेक्टर का है ना? तो हम क्या करते हैं इसमें, इसमें इसको पहले हटा देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। हमको 5 कैरेक्टर चाहिए लेकिन पहला ए होना चाहिए। तो स्मॉल ए से है तो स्मॉल ए लिखेंगे। फिर 4 बार अंडरस्कोर, 1 2 3 4, 4 बार अंडरस्कोर कर लिया। इसका बाद इंटर कर दिया तो देखो आयुष का नाम आ गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या कि ये आयुष में से हमने ए को मार्क किया और 4 अंडरस्कोर लगाया, यानी कि 4 ही कैरेक्टर रहेगा। मतलब अभी आएगा, इसके बाद वाला कमांड वो है। अभी पहले ये लाइक पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा वाला कमांड वही बताएंगे। ठीक है। अब लाइक कमांड में देखो, इसमें अभी मैं अगर पूरा कमांड का पूरा डाटा ले आऊं तो ये है। तो तुम इसमें देख रही हो ऋतु की अलका का ए से शुरुआत हो रहा है और आयुष का ए से शुरुआत हो रहा है। लेकिन एक 4 कैरेक्टर का, एक 5 कैरेक्टर, तुम हमने ऊपर बाउंड कर दिया था कि उसको 5 कैरेक्टर वाले का नाम देना है। अगर हम कहते हैं कि ए नाम से शुरू होने वाले नाम आए आगे, चाहे जितना भी कैरेक्टर हो, तो हम यही लेंगे नेम लाइक ए। लेकिन ये हम इसको बाउंड नहीं करेंगे कि कितना कैरेक्टर। तो हम क्या कर देंगे, तो क्या आ गया? अलका और आयुष आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया उसको कि ए से शुरू करो, आप परसेंट लगा दिया, यानी कि चाहे जितना करेक्टर हो और चाहे जो करेक्टर हो, लेकिन शुरुआत ए से होना चाहिए। ये कंफर्म होना है। बोलो, समझ में आ गया इतना? तो इसको नोट कर लो तुम। ये बात तुमको अपने लैंग्वेज में मार्क करनी है। बोलो बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? अमन, सर्वोत्तम, यस सर। सबको आ गया? यस सर। ठीक है। तो लाइक बच्चों आएगा जरूर, और लाइक में कोई गलती नहीं होना चाहिए। लाइक कमांड में तुम देख लो, सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, लाइक कमांड का कोई गलती नहीं चाहिए। एसक्यूएल कमांड का कोई गलती ही नहीं चाहिए हमको। इसलिए मैं एक एक बढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से रिवीजन भी कर रहा हूँ। जो तुमको समझ में ना आए उसको पूछते रहो। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही स्लो जा रहे हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ देख रहे हो ये ऋतु, ये दूसरा वाला कैरेक्टर निधि और निशा में दूसरा वाला आई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि यही दोनों नाम आए, मतलब दूसरा कैरेक्टर आई है बस। तो इसको हमने कर दिया, यहां पे हम ना आई लिख देंगे, लेकिन ये तो पहला कैरेक्टर है, तो इसके पहले एक अंडरस्कोर लगा देंगे बच्चों। सबको समझ में आ रहा है? प्रज्ञा, सर्वोत्तम? तो उसके लिए अंडरस्कोर लगाना होगा। जब गिनती के देने हैं तो हमें अंडरस्कोर से गिनती करवानी होगी। लेकिन हमको यहाँ बताना था कि दूसरा ही करेक्टर आई होना चाहिए, इसलिए हमने पहले एक अंडरस्कोर लगा दिया, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आई के पहले एक ही करेक्टर रहेगा। अगर हम उसके पहले परसेंट लगा देते तो ये हो जाता कि चाहे जो हो चाहे जितना हो,
तो फंस जाता मैटर, इसलिए हम डबल अंडरस्कोर करेंगे। क्लियर हो गया। और आगे परसेंट हमने इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम परसेंट नहीं लगाएंगे तो वो केवल ऐसे नाम खोजेगा जो दो ही कैरेक्टर के हों, अंडरस्कोर और आई दो ही मिलेगा उसको। अब देखो ये निशा और निधि दोनों आ गया, दिख रहा है कि नहीं। अब जैसा तुम कह रही हो कि तीसरा वाला कैरेक्टर आई होना चाहिए, तो एक अंडरस्कोर और लगाओ, शिवेंद्र आ गया। तो ये गिना कि पहले दो कैरेक्टर तो लेनी है, लेकिन चाहे जो हो, लेकिन दो ही हो, और फिर आई आया, फिर आगे परसेंट मतलब कुछ भी हो। ठीक, अब बोलो इतने में किसी को डाउट है बच्चों? बताइए, सबको आ रहा समझ में? अब देखिए, यस सर। अब बच्चों देखिए, अगर हमें ये, मैं पहले वो वाला कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये नाम लास्ट वाला करेक्टर किसका है, निशा में है, अलका में है और शिवेंद्र में है। हमें चाहिए कि ऐसे नाम बताओ जिसका कि लास्ट करेक्टर ए हो। तो हम क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे रितु? अंडरस्कोर, हम बोले लास्ट करेक्टर ए हो, तो अंडरस्कोर जो लगाएंगे तो गिनने लगेगा ना कितने करेक्टर हैं, परसेंट लगाएंगे। हाँ, हमें गिनवाना ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, हमें गिनवाना ही नहीं है, परसेंट ए। तो ये अगर हम उसको अंडरस्कोर लगाते तो गिनने लगता, फिर आ गया समझ में। अब देखो इसमें हमें चाहिए ऐसे नाम जिसके की बीच में कहीं भी डब्ल्यू आया हो। तो स्वाति में केवल डब्ल्यू आया है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसके आगे कितने कैरेक्टर रहने चाहिए, उसके पीछे कितने कैरेक्टर रहने चाहिए, ये हम कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बीच में कहीं डब्ल्यू आया हो। हाँ, तो दोनों साइड परसेंट लगाएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू और फिर परसेंट। देखो केवल स्वाति आया, ठीक है, क्लियर सबको। तो अंडर स्कोर ऑफ परसेंटेज का मतलब समझ गए, बस यही टोटल लाइक कमांड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, तो बच्चों लाइक हो गया, हम मान के चलें कि सबको आ गया जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है। अरे यस। हाँ, तो इसमें अगर हम अभी इसका जो है कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप करिएगा, देखिएगा। और सभी बच्चों को फिर से बता दे रहे हैं कि जितना भी माई एसक्यूएल में है, मैक्सिमम जितना वीडियो मैंने बनाया है आज आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है। वो वीडियो सारे एक बार देख डालिए, सब 30-30 मिनट्स के हैं। अगर आप एक दो दिन लगा के देखेंगे पूरा देख लेंगे और आपको पूरा एसक्यूएल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ बच्चों जिस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 करेक्टर, तो यहाँ पे 4 करेक्टर वाले नाम को पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम है FANGSLIM, तो आप इसको पढ़िएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है सर्चिंग फॉर नल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्चिंग फॉर नल्स। इसमें ये होता है कि जब भी कोई ऐसा डेटा जिसमें कि नल आया है और वो हमको सर्च करना है, तब ये कंडीशन हमें लगती है। कैसे बताएंगे कि उसमें ब्लैंक है? तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, द नल वैल्यू इन ए कॉलम कैन बी सर्च्ड फॉर ए टेबल यूजिंग ईच नल इन अ वेयर क्लॉज। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखना रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज विथ नल। मतलब हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? अब इसका एक एग्जांपल हम आपको अपने वाले एग्जांपल में दिखा देते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये जो टेबल था, एक मिनट, ये जो टेबल है हमारा, इसमें आप देख सकते हैं कि 7 वैल्यूज हैं। अगर हम इसमें 8वां वैल्यू हम अगर इंटर करते हैं, ठीक है, तो अभी प्रज्ञा का नाम इसमें दिख रहा है, प्रज्ञा आज है, प्रज्ञा उस दिन नहीं थी जिस दिन ये टेबल बना है। तो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं बच्चों, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, इंसर्ट SCR, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और देखिए अगर हम वैल्यूज करते हैं, ठीक है,
तो अगर हम इसके बाद डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे ऐसे करके, तो ये हमसे सारे कॉलम का मांगेगा, सीरियल वाइज, रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों मांगेगा। लेकिन सपोज करिए हम मार्क्स नहीं देना चाहते इसको, तो नहीं देना चाहते उस केस में हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि हम किस किस कॉलम में एंट्री चाह रहे हैं। तो हम यहाँ चाह रहे हैं रोल नंबर कॉमा नेम में एंट्री हम चाह रहे हैं। और वैल्यूज, वैल्यूज में हम क्या चाह रहे हैं, रोल नंबर को वैल्यू हमने दे दिया 8 और कामा मैंने दे दिया प्रज्ञा, सिंगल कोटेशन में प्रज्ञा। सुन रहे हो ना, प्रज्ञा, प्रज्ञा दे दी। और देखो तीसरी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं इसलिए, और ये अगर तीसरी देंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि हम 2 ही कॉलम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और सेमीकोलन दे दिया, और देखो ये हो गया। अब मैं इसके बाद वैल्यू चलाता हूं तो देखो इसमें 2 ही वैल्यू जाएगी, और देखो ये वाले आ गया नल। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? नल हमने एंट्री करवा दिया क्योंकि वहां कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए नल चला गया। नल इज नॉट ए जीरो, नल इज ब्लैंक वैल्यू। ठीक है, सबको समझ में आया बच्चे? कोई बोलता नहीं है, सब सो रहे हैं। ठीक है, अब चेक। यस सर, आगे। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि अगर नल वाली वैल्यू को खोजना है कि किसका नल है मार्क्स, मतलब हम मान लो एग्जाम का बनाया, उसमें कुछ बच्चों का मार्क्स एंट्री नहीं हुआ है, तो हमें खोजना है कौन बच्चों का मार्क्स एंट्री नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, लिख लीजिए आप लोग, सेलेक्ट, दिखाइए पूरा कॉलम। देखिए जब भी कॉलम ले रहे हैं पूरा, लेकिन आपको खाली नाम चाहिए या रोल नंबर चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे नेम खाली चाहिए तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम, अरे मार्क्स, मार्क्स इज नल। ध्यान दीजिएगा, इज नल लिखले हैं, इक्वल टू नहीं लगा सकते। तो देखिए आ गया प्रज्ञा का मार्क्स इंटर नहीं है। क्लियर है बच्चों सबको? हाँ, तब आपको यस सर। तब आप नल, तब आपको एज ए डेटा टाइप लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे बच्चों देखिए, अगर आपने यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल टू किया तो देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है, क्योंकि नल कोई वैल्यू ही नहीं उसको मिल रही है। नल मतलब ब्लैंक, और उसको अगर आप डेटा टाइप एज ए डेटा टाइप देंगे जैसे ये, तब देखिए एम्प्टी सेट तब भी दे रहा है, क्योंकि नल मतलब कुछ नहीं है वहां पे, वो दिखा रहा है कि वो नल है, तो डेटा नहीं है वो कोई, तो इसलिए इज नल है। समझ में आया? इस पे जरूर से क्वेश्चन आता है। अब हमें ऐसे बच्चों का नाम चाहिए या पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि जिसका की मार्क्स है। तो अगर अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले दोज स्टूडेंट रिकॉर्ड हु हैव गॉट सम मार्क्स, तो ये नहीं बोलेगा कि नल नहीं, जिसका है उसका दिखाइए, वो बोलेगा हु हैव गॉट सम मार्क्स। तुमको समझ जाना है कि जिसका मार्क्स है उसी का नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां पे इज नल लिखे थे, इज नॉट नल लिख दोगी तो आ जाएगा उनका नाम जिसका की मार्क्स है। क्लियर बच्चों? इसका भी लिख लीजिए, इज नॉट नल वाला भी केस लिख लीजिए। दोनों आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको पूरा कॉलम का नाम चाहिए तो आप जो है यहाँ पे एस्ट्रिक लगा सकते हैं। अगर 2 ही कॉलम का नाम चाहिए तो देखिए रोल नंबर मैंने लगा दिया, जो कि रोल नंबर पहले है, लेकिन जिस सीक्वेंस में यहाँ लगाऊंगा सेलेक्ट में, वो ऐसे ही दिखता है। ये बताया हूं ना, सेलेक्ट में जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे दिखता है। अगर आप रोल नंबर की जगह पे इन दोनों को हटा के एस्ट्रिक लगा देते हैं तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को बच्चों? बताइए, नहीं ना? तो ये हो गया आपका इज नल और इज नॉट नल। तो ये दोनों केस हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? ये कि जब हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो बहुत कम ही इसमें आपके जो आएंगे उस तरीके के, लेकिन जब मल्टीपल आ जाते हैं तो किस सीक्वेंस में ये सॉर्ट आउट होंगे। तो व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज अ मल्टीपल ऑपरेटर्स, जैसे कि बॉडमास होता है, then the evaluation of expression take place in the order of operator precedence. The operator with higher precedence are evaluated first. यानी कि जो सबसे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा वो पहले होगा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ माई स्कूल आर शोन इन द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट प्रेसिडेंस टू द लोएस्ट, मतलब सबसे ऊपर ये है और फिर नीचे की बढ़ता जाएगा ये। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ठीक, फिर माइनस प्लस, फिर एंड, फिर इस तरह का है सबसे ऊपर पे। हाँ, नॉट इक्वल टू वाला जो ये ऑपरेटर है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की है। तो ऑपरेटर्स आप इसको बच्चों अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर किस 542 पे है कि किस सीक्वेंस में ये होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे आप मैथ्स में बॉड मास ओपन करते हैं उसी तरीके का। इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद आगे आता है यस सर। सॉर्टिंग क्लॉज यानी ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है, इसको हेडिंग कर लीजिए आप लोग, इसका मैंने वीडियो भी भेजा हुआ है। सॉर्टिंग रिजल्ट यानी ऑर्डर बाय क्लास। तो जैसे अभी रितु ने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि हम चाहें कि जो नाम के अकॉर्डिंग है वो नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आए, हम चाहेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंस में आए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आए। तो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक लाइन इस पे लिख लीजिए। whenever a select query is executed, the resulting rows emerge in a pre-decided order. We can sort the result. We can sort the result or a query in a specific order using order by clause. In a specific order using order by clause. The sorting can be done either in ascending order or descending order. Sorting can be done in either ascending order or descending order. ठीक है। The default order is ascending. The default order is ascending. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ऑर्डर बाय क्लॉज से हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग पूरे टेबल को किसी भी सीक्वेंस में ला सकते हैं। और डिफॉल्ट वो असेंडिंग आ रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आएगा, मतलब जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 के क्रम में आएगा रोल नंबर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है आपको कि जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं ये डेटा एक्चुअल में सॉर्ट नहीं हो जाता टेबल में, वो खाली हमें सेलेक्ट कमांड है ना तो हमें दिखाता है, वो एक्चुअल में सॉर्ट नहीं हो जाता। तो ये नोट है, नोट में द डाटा इन द टेबल इज नॉट सॉर्टेड, ओनली द रिजल्ट दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर सॉर्टेड। द डेटा इन द टेबल, ये नोट है, ठीक है, नोट है मतलब कि ये एक कॉजन है। द डेटा इन द टेबल इज नॉट सॉर्टेड, मतलब टेबल में जो डेटा है वो सॉर्ट नहीं हो गया, only the data result that appears on the screen are sorted. ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए कैसे इसको यूज कर। इसमें खास बात ये बच्चों को वेयर इसके साथ नहीं लगाने की जरूरत है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाई ई नेम, यानी कि ये पूरे रिकॉर्ड को, टेबल के पूरे रिकॉर्ड को एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाई ई नेम। समझ आ गया बच्चों। अब इसका देखिए प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रैक्टिकल देखिए। हाँ भाई सर्वोत्तम, देखो समझ में आ रहा है। देखिए प्रैक्टिकल में देखिए कैसे। आप देखिए यहाँ पे जैसा रितु तुमने कहा था कि जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने एंट्री किया हुआ है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग एंट्री किया हुआ तो इसलिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये एक्चुअल में डेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग एंट्री है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि भाई ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में आया है, तो उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि ए से शुरू होने वाले नाम, फिर बी से शुरू होने वाला नाम, फिर सी से शुरू होने वाला नाम के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा जो है एडजस्ट हो जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे अलका के बाद अगर आयुष का नंबर आ रहा है तो आयुष का पूरा रिकॉर्ड अलका के बाद आए, तो उसके बाद जो अल्फाबेट वाइज आए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक लगा देंगे क्योंकि पूरा रिकॉर्ड चाहिए हमें, फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई। देखना बच्चों हम वेयर नहीं लगाना है, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसके होगा, नेम, सेमीकोलन, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई नेम, और हमने इंटर कर दिया। अब देखो ये नेम के अकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड इधर उधर कर दिया, यानी कि
रोल नंबर के अकॉर्डिंग अब नहीं रहा, रोल नंबर इधर उधर हो गया। हाँ, किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? देख लीजिए आप, अलका, आयुष, नारायणम, निधि, निशा, प्रज्ञा, शिवेंद्र और स्वाति का नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखो जितने बच्चे आते जाएंगे मैं इसमें इंटर करता जाऊंगा सबका नाम। अब इसमें हम चाह रहे थे कि ये बढ़ते हुए क्रम में आया है अल्फाबेटिकली, हम चाह रहे घटते हुए क्रम में आ जाए। तो घटते हुए क्रम में लाने के लिए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसलिए हम ऑर्डर बाय नेम ASC लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ASC मान के लगाता है, ASC फॉर असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम इसी को DESC कर लें तो ये डिसेंडिंग कर देगा। अब देखो, जो स्वाति सबसे लास्ट में आ रहा था वो स्वाति सबसे पहले आ गया, और अलका सबसे पहले आ रहा था तो अलका सबसे बाद में आ गया। ये घटते हुए क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, हमने इसको एडजस्ट कर दिया। किसी को कोई डाउट है बच्चों तो बताइए। नो सर। अच्छा, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। अब बच्चों ये बताएगा कोई कि अगर हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो क्या करेंगे? हम्म हम्म चलो, सर ऑर्डर बाय मार्क्स। ऑर्डर बाई मार्क्स कर दे रहे हैं। मार्क्स कर दिया हमने। देखिए मार्क्स अकॉर्डिंग ऑर्डर हो गया, क्योंकि नल वाला कुछ नहीं था इसलिए नल को ऊपर कर दिया उसने, बाकी सबको बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया। क्लियर है बच्चों? और ये ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये केवल दिखाने के लिए कर रहा है। देखिए अगर हम लोग सेलेक्ट एसटी फॉर्म स्टूडेंट निकालेंगे तो वो ऐसे ही निकलेगा जैसे इंटर हुआ था, तो ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर हम DESC कर लेते हैं मार्क्स में, तो DESC हो गया। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? कोई बोलेगा? यस सर। ठीक है। सर, अच्छा, हाँ, सर अगर ओरिजिनल टेबल में हम लोग इसका इफेक्ट चाहते हैं तो मतलब हो सकता ओरिजिनल है? टेबल में कुछ भी करना है तो वहां पे सेलेक्ट कमांड नहीं होता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ओरिजिनल टेबल में हम जो भी चाहेंगे तब हमारा क्या होगा? इंसर्ट। नहीं, अपडेट। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, वो भी आपका आया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको प्रज्ञा का मार्क्स अब हमको पता चल गया, और प्रज्ञा के मार्क्स हमको करना है, मान लो 10 पा गई प्रज्ञा आज, तो हम लिखेंगे अपडेट। लिख लो तुम लोग, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर लिखते हैं सेट, SET सेट। सेट ये आपका सब में लिखा जाएगा जहां भी अपडेट करना होगा। फिर जिस कॉलम को करना है, तो हमें करना है मार्क्स कॉलम को। मार्क्स को कितना मार्क्स देना है? 10। लेकिन अगर इतने पे छोड़ देंगे तो ये सबका नंबर 10 कर देगा, ओवरराइट कर देगा सबको। हमें केवल चाहिए प्रज्ञा का मार्क्स अपडेट करना है, तो वेयर में जो भी डाल दो उसका रोल नंबर करो या फिर उसका नाम डालो। तो वेयर नेम इज इक्वल टू, हम नाम से कर देना है सिंगल कोटेशन मार्क में। ध्यान दीजिएगा, जब भी करेक्टर में हम करेंगे तो सिंगल कोटेशन मार्क लगेगा, सिंगल कोटेशन मार्क में प्रज्ञा। हमको एक मिनट, सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ओके, 1 रो इफेक्टेड। अब आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करिए, देखिए प्रज्ञा का मार्क्स 10 हो गया। समझ में आया? कोई भी परमानेंट चेंजेस अगर करने हैं तो आपको अपडेट करना जरूरी होगा, तभी वो डेटा अपडेट होगा। अदरवाइज सेलेक्ट केवल दिखाता है, शो कर रहे हैं, हाँ देखना चाह रहे हैं। तो जब भी डेटा सेव होता है, जब हम किसी को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो देखने के लिए ही देते हैं, ना कि उसको मॉडिफाई अपडेट करने के लिए देते हैं। क्लियर हुआ नहीं बच्चों? बताइए। यस सर। अच्छा, अब बच्चों कहीं कहीं पे मतलब यस। एग्जाम्पल आ जाता है, क्या आ गया भाई? हाँ, इसमें कहीं कहीं पे आ जाता है कि कुछ कंडीशन भी लगा देता है। तो कंडीशन जब से लगा दिया कि भाई हमको 7 नंबर से ऊपर वाले मार्क्स का ही डेटा नंबर के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में करके लगाओ, जब ये लगा देगा, ऑर्डर की जगह एक कंडीशन भी लिख दिया, तब हम दोनों, तब वेयर लगाना पड़ेगा। लेकिन तब वेयर जब लगाना पड़ेगा तो ये ध्यान देंगे कि ऑर्डर बाई हमेशा लास्ट में रहेगा, ये ध्यान देना। जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर, पहले वेयर लगा लो, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 7, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई मार्क्स, सेमीकोलन। अच्छा,
स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो देखो 7 नंबर से ज्यादा वाले ही केवल आए हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगा हुआ है। लेकिन इसमें बस इस वाले केस में जब वेयर भी लग रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि वेयर और ऑर्डर बाई में कोई चीज हम एंड और नहीं लगाते हैं, और ऑर्डर बाई लास्ट में लगाते हैं, वेयर के बाद ही लगेगा। बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बच्चों आज का बताते हैं, इसका समय खत्म हो जाएगा हम लोग का, कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा आता नहीं है जनरली, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि कभी कभी होता है कि 2 कंडीशन के बेस पे बोलता है, जैसे कि पहले नाम के भी अकॉर्डिंग लगे और फिर नाम के बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग लगे। मतलब जैसे ए नाम वाले हों, फिर ए नाम में जिसका कम है उसका ऊपर हो। अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे दिखाएंगे सेलेक्ट, फिर ऑर्डर बाई नेम कॉमा मार्क्स। तो क्या करेगा, पहले नेम के अकॉर्डिंग करेगा, फिर नाम के करने के बाद फिर उसमें मार्क्स कर लेगा। अब देखो अलका आयुष का पहले आया, उसमें भी फिर जैसे नारायणम निधि निशा, तो नारायणम निधि फिर निशा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग इसमें इतना कर लीजिएगा। ये ऑर्डर बाई का मैंने पूरा करवा दिया, इसको ऑर्डर बाई आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बिटवीन लगाया हुआ है, देख रहे हैं, तो वेयर भी लगाया है, तो बिटवीन वाला करने के बाद ऑर्डर बाई लगाया है, इसको ध्यान देंगे। ऑर्डर और इसके बीच में कोई कंकनेशन एंड और नहीं लगाया है, ये एंड तो बिटवीन का है, ऑर्डर बाई और वेयर में कोई एंड और नहीं लगता। ठीक है, इसको ध्यान देना है। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद कल हम लोग माई एसक्यूएल फंक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर?